दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार वाला चैप्टर। आप जैसा कि क्रमबद्ध रूप से देख रहे हो, पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम, बहुकला वैद्युतिक प्रणाली। इस बहुकला वैद्युतिक प्रणाली में मैंने सारा आपको विस्तार से बताया है। पिछले वीडियो में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, एक एक चीज़ को क्लेरिफाई करा है क्या है। बहुकला की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक फेज की बात कर रहे हैं अपन, और दो या दो से अधिक अगर फेज की जिक्र आ रहा है तो इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि कैसे स्टेप अपने साथ मारे। तो यहाँ पर पॉलीफेज सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, और पॉलीफेज सिस्टम के अंदर अपन पढ़ रहे हैं स्टार एवं डेल्टा कनेक्शंस, तारा और त्रिभुज संयोजन। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शंस कौन कौन से हैं, किस तरह से होते हैं, क्या है, इन सब को अपन देखते हैं। तो ये रहा स्टार कनेक्शन, इसको बोलते हैं तारा संयोजन, इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा डेल्टा कनेक्शन, इसको बोलते हैं यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज संयोजन, जिस तरह से आप देख सकते हो। इन दोनों को आज अपन जो पढ़ रहे हैं विस्तार से बात करेंगे, सब बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ध्यान दे, बात समझना, छोटी छोटी बातें परंतु मोटी बातें हैं, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप समझना है। अब सबसे पहले एक मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ कि स्टार किसे कहते हैं, तारा कैसे होता है। ये शेप बनना चाहिए, उसमें वो जो शेप है आपका त्रिभुज वाला शेप बनेगा। अब जब ये शेप बनेगा तो कैसे बनेगा, इस पर ध्यान देने की बात है। सबसे पहले इसका नाम है स्टार। स्टार में यहाँ एक बिंदु होता है, क्या होता है, एक बिंदु जिस पर अपन परिचर्चा करते हैं सारा का सारा। तो यहाँ एक बिंदु है, इसके इर्द गिर्द सारी चीजें होती है। तो ये एक बिंदु रख लिया मैंने, ठीक है। स्टार कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन है, स्टार। स्टार की अगर बात करते हैं तो कैसा आ जाएगा, ये चीज आपको देखना होगा, अपन को समझना होगा, इस बात पर ध्यान देने की बात है। मान लीजिए ये ले लिया अपने स्टार में एक, ध्यान दीजिएगा, तो अपन यहां से लिया, ये लिया, ठीक है, और इस तरह से आगे ले लिया, ये स्टार कनेक्शन, ठीक है। और स्टार कनेक्शन में ही अपन ने एक कनेक्शन आपको देखना, यहां से ले लिया सीधा सीधा, ये लीजिएगा, ठीक है। और एक कनेक्शन आपने यहां से ले लिया। अब ये तीनों सिरे जिस बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं, ये तीनों सिरे जिस बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं वो कौन सा कनेक्शन है, बोलो, स्टार। लग रहा ना तारा जैसा। यहाँ एक बिंदु जिसे अपन अर्थ करते हैं, ध्यान दो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो, यहाँ मैं आपको क्लेरिफाई करके बताता हूँ तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इसे और इस तरह से कर लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं, ठीक है। आप इस तरह से कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको इस सिरे को दे देता हूँ ए नाम, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी। अब इसी प्रकार से अगर इस दूसरे वाले सिरे को अगर मैं देता हूं यहाँ बी नाम, क्या देता हूं, बी नाम, इस वाले को देता हूं जैसे बी, और इस वाले को देता हूं यहाँ सी, ठीक है। तो ए बी सी अपन इसी क्रम से समझ सकते हैं कि कैसी स्टेप आपके सामने होगी, ठीक है। एक और हो जाएगा जिसको बोलते हैं अपन यहाँ सी। तो तीन सिरे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अपन इसको बोल सकते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोल सकते हैं सी। तो तीन सिरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तीनों सिरों को समझना कैसे होता है, बात समझिएगा। मैं आपको इसके बारे में एक एक चीज को क्लियर कर देता हूं कि किस तरह की क्या क्या स्थिति आपके साथ में बन रही है, और उसी तरह से अपन यहां पर क्लियर करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप यहां इसी क्रम से रखें, इसको चेंज भी कर सकते हो। आप इसको यूं भी कर सकते हो कि यहाँ जो है इसको ए कर दे, चलो ठीक है, इसको बी भी कर सकते हो, इसको सी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपने जो सिरा जिस तरह से इंगित किया है ऐसा तो कोई पर्टिकुलर नहीं है टारगेट यहाँ। अब ए बी का मतलब क्या है, एक्चुअल में अपने यहाँ जो होता है ना, ये होता है आर वाई और बी, ठीक है। लेकिन अगर ये मोटर में होता है, किस में होता है, मोटर में होता है, तो इसको अपन ए बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं और सी बोल सकते हैं। इस तरह की स्टेप आती है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपको समझोगे कि सर ये क्या चीज़ है, कन्फ्यूजन रहेगा। ऐसे इसको जरूरी नहीं है, यहाँ पर एक से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं, तीन से भी कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना।
यूं समझे तो इसको एक सिंगल फेज बोल सकते हैं, इसको ड्यूल फेज बोल सकते हैं और इसको 3 फेज बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हो। देखो RYB मैंने इसकी आपको बताया था कि रेल योजना बनाओ। क्या बताया था? इसका पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो इसका ट्रिक्स है रेल योजना बनाओ, ठीक है। अगर मोटर में बात करते हैं तो यहाँ UV भी हो सकता है और इसका ट्रिक्स मैंने बताया था अल्ट्रा वायलेट वेव। क्या बताया था? अल्ट्रा वायलेट वेव, याद रखने का। अल्ट्रा वायलेट वेव, यहाँ रेल योजना बनाओ, ठीक है, रेल योजना बनाओ, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने थी, है ना भाई, रेड येलो और ब्लू, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ इस पर मुद्दे पर तो ध्यान रखिएगा। मैं जहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ, जहाँ आपको रोकना चाहता हूँ, लास्ट में जो जिस मुद्दे पर अपन बात कर रहे हैं वो क्या है, उस पर अपन ले जा करके रुकना चाहते हैं कि भाई जो अपना आखिरकार लक्ष्य है, क्या उस लक्ष्य पर ही अपन चल रहे हैं, और चल रहे तो अपन कहाँ तक पहुँच पाए हैं, इस पर भी ध्यान देना। तो ये चीज़ अपन को ध्यान देने की बात है। चलो ये भी क्लियर हो गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको। अब देखो तो यहाँ आपके साथ में, और इसी के बाद आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपके साथ है। 3 चीज़ें हैं जिन पर अपन परिचर्चा कर सकते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें हैं जिन पर अपन परिचर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि कैसा क्या रहता। चलिए सबसे पहले RYB जो है ऐसा कैसे ऐड कर देता हूँ। एक ही जगह क्या लिखना चाहिए मुझे बोलो? ये एक ही जगह क्या लिख दूँ? R जैसा है वैसा ही लिख दूँ ना। इसकी जगह ये लिख दूँ तो चलेगा ना। तो एक ही जगह क्या लिख दूँ? R बोलो, है ना। B की जगह क्या लिख दूँ? Y, ठीक है। B की जगह यहाँ लिख दूँ Y, चलेगा। या B की जगह यहाँ पर Y, चलो कोई दिक्कत नहीं। और जो है लास्ट में यहाँ अगर बात है तो C की जगह क्या लिख दूँ? यहाँ B, RYB, ये लीजिएगा। तो ABC ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे क्रमबद्ध रूप से कैसे भी ले सकते हो, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, ठीक है। तो जैसे भी लोगे, पर ये ध्यान रखना इसी हिसाब से अगर ये लिखा तो उसके हिसाब से इस तरह से लिखना पड़ेगा, जिससे आपको क्या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ओके। लेकिन यही चीज़ अगर होती है तो मोटर में आ जाती है, तो मोटर में क्या होता है? UVW हो जाएगा। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, सिंगल फेज, ड्यूल फेज और 3 फेज, राइट, ओके। सिंगल फेज, ड्यूल फेज और 3 फेज, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पर और दिखाई दे रही है, देखिएगा ये A है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं एक बिंदु और लेता हूँ, ये लीजिएगा, जिसको अर्थ करते हैं अपन। क्या करते हैं? यहाँ से एक बिंदु और ले लेते हैं, जिसको क्या करते हैं? अर्थ करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ करते हैं। जब अर्थ करते हैं, समझना बात को, जब यहाँ पर जो अर्थ करते हैं जिस बिंदु का, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह की क्या कंडीशन आपके साथ बन रही है। चलिए यहाँ इसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, N बिंदु, ठीक है। N का मतलब आप समझते हो, उदासीन बोलते हैं या न्यूट्रल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उदासीन, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी कि भाई न्यूट्रल इसको बोला जाता है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, इसका मतलब इससे अपन को प्राप्त हो रहा है न्यूट्रल, उदासीन भी प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से अपन डेल्टा का कनेक्शन करेंगे। मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, थोड़ा लेंथी बनेगा वीडियो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सुनो बात को, डेल्टा कनेक्शन में अपन को कुछ नहीं करना है। ये लीजिएगा और ये लीजिएगा और ये लीजिएगा। कौन सा कनेक्शन बन गया? कौन सा बन गया? डेल्टा बन गया क्या? नहीं, नहीं बना, लेकिन ऐसा कि ऐसा ही बनेगा, कुछ नहीं है। बीच में क्या लगा देंगे? बोलो बोलो, क्या संयोजन कर दिया? एक दूसरी वाइंडिंग को एक दूसरी वाइंडिंग से क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। अब जोड़ते क्या हो जाएगा? सीधा सीधा जोड़ दिया, जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दो। अब जब ऐसे जोड़ दोगे तो इस केसेज में आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब यहाँ जोड़ा जाएगा तो ये चीज़ तो आपके सामने क्लियर ही हो जाएगी कि भाई जो जोड़ा गया है आपस में वाइंडिंग को, तो यहाँ पर जो है आपके सामने है कि भाई सारी की सारी चीज़ की ये चीज़ आपके सामने। ऐसी कैसे सेम कंडीशन। यहाँ एक चीज़ और भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर A है तो इसको यहाँ पर I1 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? I1 या फिर IA, ठीक है, IA भी बोल सकते हो। यहाँ पर B है तो IB भी बोल सकते हो। धारा, I का मतलब विद्युत धारा, यहाँ IC भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? IC, ऐसा भी। तो यहाँ पर भी हम ऐसे कैसी डिटो कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ इसको ले लेते हैं, ये लीजिएगा, यहाँ इसको ले लेते हैं, ये लीजिएगा, सब बराबर चलते हैं, साथ में चलते हैं।
यहाँ इसको लीजिएगा, ये लेते हैं, ठीक है, बात समझना। तो इस तरह से अपन यहाँ लेते हैं, ये चीज़ आपके सामने आ गई। बोलो अब इसमें करना क्या है कि यहाँ मान लीजिए इसको ले लिया, यहाँ ले लिया इसको सिंगल फेज, क्या ले लिया, सिंगल फेज, ठीक है। अब यहाँ ले लिया ड्यूल फेज, तो यहाँ पर ऐसा आपके यहाँ पर भी वही रहेगा, आर वाई और बी, ठीक है। तो यहाँ आर की जगह क्या आ जाएगा, सिंगल फेज आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ड्यूल फेज आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, थ्री फेज आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर करना है। इसको अपन यहाँ मेंशन कर सकते हैं ए से, इसको कर सकते हैं यहाँ पर बी से, किससे कर सकते हैं, बी से। ये सिरा आपका, ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर वाई बी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो लास्ट का जो सिरा अपना, इसको सी से मेंशन कर सकते हैं। तो ए बी सी तीन सिरे आपके यहाँ पर हो गए हैं। तो तीनों सिरों को अपने यहाँ, इसमें मुझे कहीं पर भी यहाँ ऐसा जिसमें न्यूट्रल की आवश्यकता हो नहीं है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है, इसमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिंदु जो है आपके सामने है, जो कि मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दिए हैं। ऐसा कैसी सेम कंडीशन आप यहाँ देख सकते हो। तो ऐसी कैसी ये जो चीज़ आपके सामने है, इसको देख सकते हो। आपको ये लग रहा है मुझे त्रिभुज जैसा, और त्रिभुज को ही तो अपन डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज जैसा। तो इसको त्रिभुज को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ये लग रहा है मुझे तारा जैसा, तो तारे को तो अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन बोलते हैं। तो देखने में देखो, आपने देखा होगा ना, ये तारा, वो तारा, सो तारा, अनेक तारा देखा होगा ना। तो ये सारे तारे जो है यहाँ पर है। लेकिन आप देखिएगा, अपन को जिस पर्पज से यहाँ बात कर रहे हैं, जिस लक्ष्य से अपन यहाँ टारगेट लेकर चले हैं, तो उसी टारगेट पर अपन आगे परिचर्चा करेंगे तो क्या आएगा, इस पर ध्यान देना है। चलिए मैं आपसे और आगे बात करता हूँ इसकी परिभाषा पर। इसकी परिभाषा पर अगर इसकी डेफिनेशन अगर बात की जाए तो कैसे बनेगी, ये यूवी में यू वी और डब्ल्यू ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे यहाँ परिभाषा समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना गौर से इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी, है ना, ठीक है। इस संयोजन में एक बिंदु पर तीनों वाइंडिंग के सिरे आकर के मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। वह संयोजन जिसमें एक बिंदु पर तीनों वाइंडिंग के सिरे आकर मिलते हो, उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, स्टार संयोजन। वह संयोजन जिसमें एक बिंदु पर, कितने पर, एक बिंदु पर तीनों वाइंडिंग के सिरे आकर के आपस में क्या होते हो, मिलते हो, क्या हो, आकर के मिलते हो आपस में, ऐसा जो कहलाता है अपना, क्या कहलाता, स्टार कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। मिलते हो, वह तारा संयोजन कहलाता है, तारा योजक कहलाता है। ऐसी लैंग्वेज आती है आपके सामने। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब आप समझ सकते हो कि कैसी परिभाषाएं यहाँ पर बनी है। चलिए, ये परिभाषा जब यहाँ बन गई तो यहाँ पर भी कोई न कोई परिभाषा उभर करके आएगी। मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा। पहले सिर्फ मैं आपको इनका डायग्राम से पिक्चराइज कर रहा हूं, जिससे आपको इस तरीके से उतार सके, कोई भी दिक्कत आपको ना हो। फिर मैं इसकी परिभाषाओं को लेकर के बाद में विस्तार से अपन पूरा पढ़ेंगे, यहाँ तक कि इसमें न्यूमेरिकल सवाल तक बनते हैं और उन सवालों को भी अपन विस्तार से करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए, मैं अगर बात कर रहा हूँ, देखिएगा इसमें क्या होता है, ये यहाँ तो एक बिंदु पर आकर मिल लेते, लेकिन इसमें जो सिरे हैं, इसके तीनों सिरे एक दूसरे से आपस में क्या है, जुड़े होते हो और क्या बन जाते हैं, यहाँ तारा संयोजन मिल जाते हैं। तो ठीक है, लिखिएगा इसमें, वह संयोजन जिसमें तीनों सिरे
जिसमें तीनों सिरे, एक नहीं तीनों, जिसमें तीनों वाइंडिंग के सिरे, वाइंडिंग का मतलब वहाँ ऐसा वर्ड नहीं आता, बार बार आप वाइंडिंग सोचे वहाँ लपेट आता है, क्या था, लपेट या कुंडली आ जाता है। लपेट के सिरे, लपेट के सिरे आपस में एक दूसरे से, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनका मिलन संगम एक बिंदु पर है, इनका मिलन संगम एक दूसरे से जुड़े हुए, भाईचारा इनमें कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, तुम संघर्ष करो मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं बात नहीं है क्या, अरे है कि नहीं याद, तो तुम संघर्ष करो मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसे इसमें ये भाईचारा दिख रहा, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आपस में जुड़े, तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है ना। हाँ यही बात है। ऐसे यहाँ पर जो ना ये सारे जुड़े हुए थे, लेकिन एक बिंदु पर आकर के परिचर्चा कर रहे हैं, कहाँ, एक बिंदु पर, और उस बिंदु को ये करते हैं न्यूट्रल। तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट में लिख देता हूँ इसमें, ठीक है, स्टार योजक में न्यूट्रल बिंदु की, न्यूट्रल मतलब उदासीन बिंदु की आवश्यकता होती हैं, या यूँ बोलो कि उदासीन की जगह बोलेंगे, हाँ उदासीन बिंदु की आवश्यकता होती है, या फिर अर्थ की आवश्यकता होती है, यूँ सही समझिएगा। इस योजक में अर्थ की, इसकी जगह लिखो अर्थ की, यहाँ अपन लिखते हैं फिर है, जिससे अपन क्या प्राप्त करते हैं, उदासीन। इस स्टार से, इस योजक में अर्थ मतलब भूसंयोजन, भूयोजक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, भूयोजक बिंदु की आवश्यकता होती है, और इसी से न्यूट्रल उदासीन प्राप्त होता है, इसी से उदासीन प्राप्त होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, जो न्यूट्रल प्राप्त होता है वो किससे, इसी से प्राप्त होता है। यहाँ इसमें अगर बात करता हूँ अगला पॉइंट, तो इसमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यहाँ देखिएगा इसमें अर्थ की आवश्यकता नहीं होती, किसकी नहीं होती, अर्थ की। तो यहाँ लिखिएगा इसमें अर्थ की, किसकी, अर्थ भू संपर्कन, ये भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, कि आवश्यकता नहीं होती हैं, अर्थात अर्थ भी नहीं, सॉरी वो न्यूट्रल भी नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रल मतलब उदासीन भी नहीं होता है, ये बात आपको क्लियर है। तो इसमें उदासीन भी नहीं होगा, जब यहाँ पर भूसंपर्क होगा ही नहीं, तो भूसंपर्क से तो अपन उदासीन बिंदु प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा इसमें ही ये आवश्यकता ही नहीं है। ये डेल्टा कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन, ये डेल्टा है, ये स्टार है, आपको कौन सा चाहिए, उदासीन चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, स्टार से यूजर लीजिएगा। इसका मतलब यूँ समझ सकते हो कि घरों में अपन को सप्लाई चाहिए, तो कौन सी सप्लाई चाहिए, स्टार वाला लास्ट में कौन सा, आउटपुट में कौन सा होना चाहिए, मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन सा होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, तभी तो। ये तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन हेतु ज़्यादा, मतलब सॉरी ट्रांसमिशन हेतु ज़्यादा यूज आता है,
लेकिन ऐसा भी नहीं, वो अलग अलग होता है, फिर स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार स्टार, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसफर में मैंने पढ़ाई है। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ जो चीज़ें हैं आप इसे समझ सकते हो, क्लेरिफाई कर सकते हो, एक एक चीज़ को विस्तार से यहाँ पर समझ सकते हो आप। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है इनको आप बढ़िया से एक बार करो, उतार लो पहले, फिर अपन आगे और विस्तार से इस पर बात करें, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी वीडियोज है, आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो उतार लीजिएगा इसको। तो दोस्तों आपने ये उतार लिया होगा, अपन और आगे परिचर्चा करते हैं इसी विषय पर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना बात को, मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ आपको, जिससे कि कोई भी दिक्कत आपको ना आ सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखना ये है कि इसमें क्या आएगा, ठीक है, ध्यान देने की बात है। अब मैं यहाँ स्टार वाला, तो स्टार का ही से इन पर जो बिंदु बनते हैं, जिनसे जो क्वेश्चन बन जाते हैं, और उन्हीं पर ही मैं बताना चाहता हूँ। इसका तो चित्र उतार लेना आप। अब तो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे सीधा सीधा, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट कहाँ तक पहुँच पाएंगे आप बताओ, लास्ट रहेगा अपना न्यूमेरिकल सवाल तक, ठीक है। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि न्यूट्रल किस में पाया जाता है, तो क्या बताओगे, स्टार में। आपसे पूछे कि अर्थ किससे किया जाता है, तो बताओगे किस में, स्टार में। और आपसे पूछे कि न्यूट्रल किस में नहीं पाया जाता, तो क्या बताओगे, डेल्टा में। किस में बताओगे, डेल्टा में। अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रल या उधर अर्थ किसको नहीं किया जाता, तो क्या बताओगे, डेल्टा में। तो ये चीज़ें छोटी छोटी है जो ध्यान रखना, हम इन्हीं से ही परिभाषा बन जाती है, जो कि आपको मैं लिख देता हूँ। इनके पॉइंटों से बन जाती है, अपन को कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती। देखिएगा मैं और बिंदु पर परिचर्चा करता हूँ आपसे इसी क्रम में, ठीक है। सबसे पहले स्टार जब कनेक्शन है तो इससे सिंगल फेज की सप्लाई अपन प्राप्त कर सकते हैं, जबकि डेल्टा कनेक्शन से सिंगल फेज की सप्लाई प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर सीधा यूं क्वेश्चन आ जाए, भाई आपसे पूछे कि स्टार कनेक्शन से क्या सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त की जाती है, तो आपका जवाब रहेगा हाँ। आपसे पूछे कि डेल्टा कनेक्शन से क्या सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, तो आपका जवाब ना। और आपसे पूछे कि पॉलीफेज सिस्टम से क्या, बहुफेज प्रणाली में क्या सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, तो आपको बताना हाँ, क्योंकि बहुफेज में तो यहाँ स्टार भी आता है, आता नहीं आता, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं। तो लिख रहे हैं यहाँ पर स्टार योजक में सिंगल फेज थ्री फेज के साथ, थ्री फेज के अलावा सिंगल फेज की सप्लाई भी प्राप्त की जा सकती हैं, सप्लाई को बोलते हैं आपूर्ति भी प्राप्त की जा सकती हैं। सही बात, ठीक है। अब आपको ये बात क्लियर हो गया कि स्टार में अपन यहाँ थ्री फेज जो है, थ्री फेज से सिंगल फेज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में थ्री फेज सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा योजक में केवल थ्री फेज सप्लाई ही प्राप्त की जाती है, थ्री फेज सप्लाई ही, आपूर्ति बोलते हैं इसको, आपूर्ति ही प्राप्त की जाती हैं, जबकि सिंगल फेज आपूर्ति नहीं प्राप्त की जा सकती, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि इसमें क्या चीज़ होती है और इसमें क्या चीज़ होती है। दोनों को ही अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। पहला बिंदु आपके सामने क्लियर है, दूसरा बिंदु आपके सामने क्लियर है, तो तीसरा बिंदु पर अपन और ध्यान देते हैं। इस संयोजन में अगर बात करते हैं तो एक चीज़ है स्टार।
स्टार में वोल्टेज का मान जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। स्टार कनेक्शन में अगर बात करते हैं अपन यहाँ तारा संयोजन की, तो तारा योजक में ठीक है, तारा योजक में फेज वोल्टेज व लाइन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, अलग होता है। चलिए यहाँ पर तो तारा संयोजक में फेज वोल्टेज एवं लाइन वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो दोनों में यहाँ पर अलग अलग होगा, ठीक है। यूँ समझिएगा तो अपन बात करते हैं, तो ये समझिएगा कि फेज वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज फेज, इसके साथ में क्या होता है, ये चीज़ आपके साथ भिन्न भिन्न है। क्या कंडीशन है, भिन्न भिन्न। किसके साथ भिन्न है, यहाँ पर लाइन वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज। दोनों ही चीज़ें क्या होती है, अलग अलग होती है। ये चीज़ आप यहाँ पर क्लेरिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन में इधर आ जाइए, यही चीज़ अगर यहाँ लिख देते हैं अपन, तो क्या होता है कि डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज एवं लाइन वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। तो लिखिए डेल्टा योजक में फेज वोल्टेज एवं लाइन विभव, वोल्टेज को विभव भी तो बोलते हैं भाई, का मान समान होता है। अर्थात यूँ समझ सकते हो, देखिएगा, अर्थात यूँ समझ सकते हो, समान होता है। दो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये क्या रहेगा। यहाँ अगर बात करते हैं तो ये रहा VP और ये रहा बराबर, और ये रहा यहाँ पर VL। इस तरह से अपन यहाँ पर करते रहेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ स्पष्टीकरण होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ में कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगी। चलिए अब आपके सामने दो चीज़ें हैं, ये और ये आपको दिखाई दे रहा। तो इस कंडीशन में यहाँ वोल्टेज का मान समान आ रहा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको एक और पेश कर देता हूँ, सुनिए। तारा संयोजन, स्टार का मतलब होता है तारा, तारा योजक में फेज करंट एवं, ठीक है, कौन सा करंट, फेज करंट। अब फेज करंट एवं लाइन करंट का मान समान होता है। समान होता है अर्थात कितना होता है समान, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो समान तो होता है, लेकिन कितना होता है, तो मैं इस पर भी चर्चा कर देता हूँ। अर्थात देखिएगा, यूँ कर सकते हैं कि यहाँ ये रहा, सॉरी तो वोल्टेज नहीं ना, करंट है, तो इसको बोलते हैं I, ठीक है। जब फेज है तो क्या आएगा, फेज बराबर क्या होता है, I क्या है, लाइन है, तो क्या है, ये इसके लिए I, धारा करंट के लिए, लाइन के लिए L, यहाँ करंट के लिए I और फेज के लिए P, दोनों क्या है, समान, बराबर है। यही तो बात बोली अपन, और वो चीज़ आपके सामने लिख दी मैंने। तो यही चीज़ है, इस पर ही ध्यान देना अपन को, यही फोकस का बात है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो अपन देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, अब क्या होता है, इधर से आगे चलते हैं तो क्या स्टेप आपके साथ में आती है, इन पर ध्यान देना। हाँ, मैं अगर यहाँ से बात करता हूँ तो एक चीज़ आपके सामने आती है। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज योजक में फेज
फेज को अपन यहाँ पर कला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कला, धारा एवं लाइन धारा का मान भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है। अर्थात यहाँ समझ सकते हो आप। अब यहाँ जो स्टेप है ये I और P, और यहाँ जो भिन्न आएगा वो अलग अलग आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? I L। इन दोनों में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इस केसेस को आप इस दृष्टि से भी देख सकते हो। चलो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको आ रही होगी। यह उतार लिया आपने, यह उतार लिया, ये समझ लिया और ये समझ लिया। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है। इससे क्वेश्चन पुटअप हुआ है, यहाँ इससे क्वेश्चन पुटअप हुआ है, यहाँ इससे भी आया हुआ है, इससे भी आया हुआ, कैसे भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सारे सिस्टमेटिक चीज़ें जो मैं उतार रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उतारते जाओ, अंत में रियल बता रहा हूँ, आपको सफलता मिलेगी। बस जिस तरह से आप इस तरह से उतार रहे हो ना, एक एक चीज़ को क्लेरिफाई कर लो, 2 बार पढ़ लिया करो, 3 बार पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी। एक बार ऐसा कीजिएगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन थोड़ी देर से वापस आते हैं। ठीक है, लो एक बार स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं। तो आपने ये उतार लिया है और अपन और बात करते हैं। देखो, इसमें मैंने यही बताया कि स्टार योजक में, स्टार संयोजक में 3 फेज के अलावा सिंगल फेज की आपूर्ति भी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें केवल 3 फेज सप्लाई ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल फेज की सप्लाई प्राप्त नहीं की जा सकती है। स्टार योजक में फेज वोल्टेज, यहाँ वो लाइन वोल्टेज का मान जो होता है वो अलग अलग होता है, जबकि यहाँ अगर बात करते हैं तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का मान क्या होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये क्लियर कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन आपके बीच में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिर जो आपके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार तारक संयोजन में यहाँ पर देखिए करंट, फेज करंट एवं लाइन करंट का मान क्या होता है? समान होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ऐसी स्थितियों को आपको अवलोकन करना होगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार में वोल्टेज का मान क्या कर दिया आपने? अलग अलग कर दिया था, जो कि आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हो। तो सीधा सीधा ये है कि यहाँ वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है, बोलो, यहाँ वोल्टेज क्या है? अलग अलग। यहाँ पर क्या है? धारा क्या है? अलग अलग। इतना सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, एक जगह वोल्टेज का, एक जगह धारा का। अब इसमें और आगे बात करते हैं इसी क्रम में। तो होता क्या है, जब यहाँ 3 फेज की सप्लाई प्राप्त की जाती है तो इसका कोई ना कोई तो मतलब होगा। जब 3 फेज इससे प्राप्त की जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसको जो यूज ले सकते हैं अपन, ये सिंगल फेज के लिए, 3 फेज के लिए। अब सिंगल फेज से चलने वाले उपकरण आपको पता है लाइट भी होते हैं, हेवी जो 3 फेज वाले होते हैं, और कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो मीडियम भी होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डेल्टा से जब चलेगा कोई भी उपकरण तो वो हेवी वाला ही चलेगा, क्योंकि 3 फेज सप्लाई होती है। जबकि अगर बात करते हैं किसकी बात करते हैं बताओ? स्टार से अगर बात करते हैं तो वो जो होगा वो लाइट भी चल सकता, मीडियम भी चल सकता और हेवी भी चल सकता। तीनों स्टेप उसमें क्लियर हो जाएगी। बात समझने की है, फर्क इतना सा की है। मैं पॉइंट बना के लिखता हूं, समझना। तो इसमें देखिएगा, तारा संयोजन में किसकी बात कर रहा हूं मैं? तारा संयोजन की बात कर रहा हूं। और तारा संयोजन में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देने की बात है। तो तारा संयोजन में हेवी लोड, हेवी एंड लाइट, हेवी मीडियम एंड लाइट,
एंड लाइट। तीनों भारी मध्यम एवं हल्के लोड भारण हेतु अनुप्रयोगी या उपयोगी। यहाँ पर उपयोगी क्या है? उपयोगी। कारण स्पष्ट है आपको, क्योंकि इससे सिंगल फेज एंड 3 फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है। कौन सा कारण है? सिंगल फेज और 3 फेज आपूर्ति यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है। परिणाम स्वरूप अपन को क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर कि इससे यहाँ पर हेवी के लिए प्रयोग में ला सकते हैं 3 फेज के द्वारा, ये आपके सिंगल फेज से प्राप्त कर सकते हैं। लाइट आपका सिंगल फेज से प्राप्त हो जाता। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको समझना होगा। छोटी छोटी बातें परंतु मोटी है, आपको ध्यान देने की बात है। इसी तरह से सेम स्टेप यहां पर भी आ जाएगी। त्रिभुज संयोजन जो है अपना, इस त्रिभुज संयोजन में इसी तरह की स्टेप आएगी, लेकिन इसका यूज करते हैं यहाँ का। तो लिखना है आपको त्रिभुज के अलावा यहाँ पर लिखना आपको देखिएगा डेल्टा संयोजन में, डेल्टा कनेक्शन में। डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन का उपयोग, ठीक है, ये लिखो। या मैं हेवी, ठीक है, ध्यान रखना, लोड, अति भारण, हेवी का मतलब होता अति भारण या भारी भारण। क्या होता? अति तो नहीं बोलेंगे, ओवरलोड होता अति तो यहाँ पर भारी भारण ये वर्ड आएगा। भारी भारण हेतु उपयोगी है। अब आप बताओगे क्यों? इसमें भी कारण होना चाहिए। तो कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि 3 फेज सप्लाई है, और जब 3 फेज सप्लाई है तो इसका मतलब क्या है भाई? 3 फेज सप्लाई अपन प्राप्त करते हैं तो ये चीज भी तय है ना, तो भाई ये चीज तो हो गई होगी। तो ऐसी कैसी सेम कंडीशन आपको आउटपुट जो प्राप्त हो रहा है वो 3 फेज प्राप्त कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी। उम्मीद है बात तो समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्टार में, क्या होता है कि स्टार संयोजन की अगर बात करता हूं, ठीक है, देखना स्टार संयोजन में, स्टार योजक में, संयोजन में, स्टार संयोजन में मतलब तारा संयोजन में संतुलित अवस्था में, संतुलित कौन सा? बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं अपन, संतुलित अवस्था में। किस अवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ? देखा, स्टार संयोजन में संतुलित अवस्था में न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, न्यूट्रल उदासीन, न्यूट्रल उदासीन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? न्यूट्रल उदासीन। करंट का मान, करंट का मान, ठीक है, न्यूट्रल करंट का मान, ठीक है, कितना होता बोलो? मैक्सिमम, अधिकतम, शून्य, अनंत। ऑप्शन भी है आपके सामने, क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैक्सिमम है, अधिकतम है, शून्य है, किस तरह से क्या क्वेश्चन बन सकते थे? यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया अभी है, तो मैं यहाँ मोस्ट लिख देता हूँ इसको, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। DRDO में पूछा हुआ और एक बार सेल में पूछा हुआ, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो होती है ना, उसमें पूछा हुआ। तो मैं बात बता रहा हूँ यहाँ कि स्टार संयोजन में संतुलित अवस्था में न्यूट्रल मतलब उदासीन करंट का मान जो होता है वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या आंसर था भाई?
संतुलित की अवस्था ध्यान रखना पर क्या हुआ 0, क्या हुआ 0, ये चीज याद रखना। अब यहां अगर बात करते हैं तो यहां कोई सी भी अवस्था हो, चाहे लोड वाली हो, संतुलित वाली हो या बिना संतुलित, दोनों अवस्थाओं में दोनों अवस्थाओं का मतलब यहां संतुलित एवं बिना संतुलित, दोनों की ही बात कर रहा हूं। दोनों अवस्थाओं में मैं न्यूट्रल बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, बिंदु का प्रयोग ही नहीं होता है, नहीं होता। और जब प्रयोग ही नहीं होता है तो फिर तो क्लियर हो ही गया ना भाई, यहाँ जो है इसमें क्या कंडीशन थी ये आपने समझी, लेकिन यहाँ आपने समझे कि यहाँ जो है इसमें प्रयोग ही नहीं हो रहा। दोनों में आपको अंतर महसूस हो रहा है, दोनों में आपको क्लेरिफाई हो रहा है कैसी स्थिति आपके साथ बन रही, इन चीज़ों को आपने देखा, महसूस किया। अगर मैं बात करूँ शिशु, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ध्यान देने की बात है, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। चलिए मैं बात करता हूँ, तो ब्रेक डाउन की बात करते हैं। तो इसमें जो होता है ना, स्टार वाले में वो ब्रेक डाउन अधिक होता है, जबकि डेल्टा वाले में ब्रेक डाउन कम होता है। और इसीलिए डेल्टा का ट्रांसमिशन के लिए करते हैं क्योंकि बार बार ब्रेक डाउन ना हो। तो जहाँ पर भी प्रोडक्शन करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं, जैसे जनरेशन प्लांटों पर, उत्पादन केंद्रों पर जो है अपन डेल्टा का ही यूज ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है कि आउटपुट के रूप में अधिकतम दे सके और इसकी वजह से ब्रेक डाउन बार बार ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है यहाँ एक तरह से विभंजन। क्या होता है? विभंजन। शुद्ध लैंग्वेज में अगर बोलेंगे इसको, निम्न की या फिर एन के पैटर्न की लैंग्वेज में अगर बोले तो विभंजन। क्या बोलेंगे? विभंजन। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर समझिएगा। तो विभंजन क्या होता है, तो यहाँ समझाओ आप, मैं क्लियर कर देता हूँ। तारा संयोजन में, तारा योजक में ऐसी लैंग्वेज ऐसी आती है एक्चुअल में, क्या है, इसलिए वही लैंग्वेज लिखो जो आती है, ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक रहती है, मेरा ये मानना है। तारा योजक में मैं ब्रेक डाउन, विभंजन, विभंजन विभंजन अधिक होता है, अधिक होने की संभावना होती है, संभावना, पॉसिबिलिटी होती है। क्या होती है? अधिक होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको देखना, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसमें विपरीत कंडीशन होता है। तो देखना इसमें, यहाँ पर तारा त्रिभुज योजक में ब्रेक डाउन विभव पतन, विभंजन, की संभावना कम होती है। दोनों चीज़ों में आपको क्लेरिफाई मैंने स्पष्ट किया है, समझाया है कि भाई इस तरह से ये चीज़ें आपके सामने होती है और इनसे क्वेश्चन बन भी जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके यहाँ बन जाता है कि इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, तो आप बता दो कि तीनों कंडीशन में। यहाँ अगर बात करते हैं आपको कि ये संतुलित अवस्था में नीश का मान क्या होता है, जो एग्जाम में आया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 0 पूछा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं क्लेरिफाई भी कर देता हूँ। वहाँ आपके जो पुटअप हुआ था जो एग्ज़ाम में, वो ऐसे ही हुआ था, यहाँ हुबहू यहाँ से उठ करके यहाँ पुटअप हो गया था। यूँ था वहाँ पर तारा योजक, क्या था? तारा योजक में
तारायोजक, बहुकला प्रणाली में, ऐसे क्वेश्चन था, प्रणाली में संतुलित अवस्था, संतुलित अवस्था में उदासीन, उदासीन धारा का मान, धारा का मान, धारा का मान होगा। क्वेश्चन खत्म। बस ये था, इस टाइप की लैंग्वेज बनी थी। लैंग्वेज भी देख लो आप, लैंग्वेज का भी पता चलना चाहिए आपको, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जैसे समझिएगा, ऑप्शन नंबर 1 अधिकतम, अधिकतम मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम, न्यूनतम, ठीक है। सी ऑप्शन देखिएगा, देखो अधिकतम, न्यूनतम, आगे देखिएगा अनंत, अनंत, और लास्ट में देखिएगा शून्य, जीरो, इन्फिनिटिव, मिनिमम, मैक्सिमम। ये 4 ऑप्शन आपके सामने थे। 2 बार एग्जाम पूछा हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन से पुटअप होते हैं तो आप देखते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से उठ करके यहाँ पुटअप हो, आप समझ रहे हो तो कैसी कैसी लैंग्वेज में आएगा, लेकिन नहीं आता, लैंग्वेज बदल जाती है उसकी। उसका जो पैटर्न होता है, जो पूछने का अंदाज होता है उसका, वो शुद्ध हिंदी होता है, और शुद्ध हिंदी बच्चों को समझ में नहीं आती, जिसे आप लोग निम्मी कहते हो, निम्मी पैटर्न कहते हो, तो वो चीज़ है। तो यहाँ इन सब चीज़ों को आपको क्लेरिफाई जब तक नहीं किया जाए, जब तक बताया नहीं जाए, जब तक समझाया नहीं जाए, जब तक सवाल कैसे आते हैं, ये चीज़ें अगर आपके सामने पेश नहीं करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी तो तकलीफ होती है। अरे सीधे जब एग्जाम में पुटअप होते हैं ना, ऐसे 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 सीधे सीधे सवाल और होते तो वो आपको याद है, परंतु किसकी वजह से, डिफ़िकल्ट शब्दों की वजह से आप उसको पहचान नहीं पाते हो कि क्या आंसर देना है, क्या नहीं देना है। बड़ी तकलीफ होती है, ऐसे में बच्चा परेशान हो जाता है, और इन परेशानियों के कारण वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है। ये छोटी छोटी अगर बीमारियां आपकी समझी जाए और इन बीमारियों को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, इनमें जो रोग लगा हुआ है बचपन से, इनकी जो अशुद्धियां आपके दिमाग में भरी हुई है, जो IIT लेवल से आपने जो पढ़ाई नहीं की है, वो जिस तरह से आपने आज तक समझाई नहीं है, जिस तरह से डिप्लोमा लेवल में आपने जो है एग्जाम देकर पास हुए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन एग्जाम के पीरियड में गए हो। ये कमजोरियां आपकी है, क्या इन कमजोरियों को दूर करने के लिए जड़ से तो पकड़ना पड़ेगा ना आपकी कमजोरी, तब जाकर के उसका इलाज ट्रीटमेंट आपको, अगर मैं चेक नहीं करूं, आपको समझूं नहीं, आपकी फीलिंग नहीं समझूं, तो कैसे पॉसिबिलिटी है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों का पैटर्न बताना जरूरी होता है। इसलिए बच्चों को लगता है कि नहीं सर, जो है आप क्लियर बता रहे हो, स्पष्ट बता रहे हो, यही मिशन है अपना, और इसी मिशन को लेकर के मैं आगे चल रहा हूँ। आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती है, आप ये भी सोचते होंगे सर बेसिकली सारा आप एक चीज़ विस्तार से ऐसे क्यों लिखाते हो, बेसिक कंसेप्ट विद क्लियर करा सकते हो। अरे दोस्तों, आपके नोट्स कैसे बनेंगे, और जब नोट्स नहीं बनेंगे तो आप पढ़ोगे कैसे। माना कि वीडियो पढ़ लोगे बार बार, लेकिन इतना पॉसिबिलिटी नहीं होती है जितना नोट्स में आप पढ़ पाओगे। एक बार वीडियो पढ़ो तो फिर पास्ट करके पढ़ोगे, और जब पास्ट करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जो दोस्त नए हो और उनको अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिली है तो अपने एप्लीकेशन पर जो 3 लाइनें खींची है राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर, उन पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, वो भी ठीक है। इसी तरह से PDF वगैरह भी आपको मिलने लग रही है। एक चीज़ और कोई दिक्कत आए तो आप जो है एक नंबर अपने पास में 7414095095 पर भी कॉल कर सकते हो, कोई भी असुविधा नहीं होगी। और किसी प्रकार की अगर असुविधा हो तो आप जो है गूगल बाबा से पूछ लिया करो कि गूगल सर ऑफिस नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत आए विशेष रूप से कि जिसमें आपको परेशानी हो या आप उससे भी बात करना चाहे तो कर सकते हो, ऑफिस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से बात हो जाती है, तो आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है ये सारी बेसिकली चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक साथ लक्ष्य की ओर बढ़ाना मेरा
टारगेट है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए जिस तरह से मैं सिस्टमेटिक ढंग से लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा भी लग रहा होगा, माफ़ी चाहूँगा कि बहुत लंबे टाइम तक सर आप पढ़ा रहे हो, अब तक कोर्स पूरा नहीं हुआ। ये चीज़ भी बड़ी समस्या आपके साथ है दोस्तों। कोर्स तो पूरा हो गया है, कुछ हो भी जाएगा, अगर कुछ पॉइंट रह गए हैं या कुछ चैप्टर्स रह भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सर पे कोई एग्ज़ाम नहीं आपका। अगर सर पे एग्ज़ाम भी होता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी अगर आपको चाहिए तो पूरा कोर्स लगभग आपको जो है बाकी मिल जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हिंदुस्तान के अंदर तो कि जो आपका लगभग 100 वीडियो में पूरा कोर्स लगभग करा देता। मैं 250 प्लस वीडियो का दावा किया हूं और इतने वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तब जाके कोर्स होगा। मिशन यहाँ कोर्स कराने का मेरा नहीं है, मिशन यहाँ कोर्स के साथ साथ आपको पूरी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से कराने का, जिससे कि किसी प्रकार की तकलीफ आपको ना आ सके। ये एक बार इसको ऐसा कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो आप ये चीज़ों को ध्यान देते हुए ही पढ़ो, ठीक है। अगर आप कोर्स पे ध्यान दोगे तो वो नहीं, बहुत सारे लोग देखिए मैंने 100 वीडियो में भी आपको कोर्स करा देते हैं, लेकिन मेरा यहाँ इस प्रकार सा मिशन नहीं है। मुझे तो यहाँ कोर्स कराना ही नहीं, पेपर बिठाना मेरा मिशन है, आपकी नौकरी लगाना मेरा मिशन है। मुझे नौकरी नहीं लगना, अब मैं तो लग चुका हूँ और लगा हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके लिए ही सब कुछ अपना मिशन है, ठीक है। आपकी नौकरी लग जाए मेरा ध्येय है, बस यही काम करना है और कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद है ये सारी बातों के साथ साथ आप इसको उतार लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर से अपन आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो दोस्तों ये आपने उतार लिया, अब अपन बात करते हैं आगे। इसी ही क्रम में मैं बात कर रहा था कि ये जो चीज़ें आपने पूरे विस्तार से समझी, स्टार कनेक्शन अपन पढ़ रहे हैं और डेल्टा कनेक्शन पढ़ रहे हैं, दोनों कनेक्शन को अपन क्लियर कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब इन्हीं में ही अपन बात करते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वह कौन सा संयोजन है जिसमें अर्थ की आवश्यकता अत्यंत होती है, या वह कौन सा संयोजन है जिसमें अपने जो घरों में सप्लाई प्राप्त होती है। तो आप बताओगे नेचुरल अर्थ घरों में अर्थ साथ में होता है क्या, न्यूट्रल होता कि नहीं होता? अरे न्यूट्रल होता ना, तो न्यूट्रल होता तो इसका मतलब कौन सा संयोजन होगा, स्टार वाला। स्टार वाला एक्चुअली मैं आपको इस सरल लैंग्वेज बताऊं तो केवल एक जगह जहां विद्युत का उत्पादन होता है, जहां विद्युत का उत्पादन होता है उसे ट्रांसमिशन हेतु अर्थात पारेषण हेतु केवल डेल्टा कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। बाकी सभी जगह अधिकतर केस में अपन यहाँ पर स्टार कनेक्शन का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर किस में, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पर जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल की आवश्यकता होगी वहाँ स्टार का, जहाँ न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं वहाँ पर अपन डेल्टा का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। खैर समझिए बात को, मैं और बिंदु पर चर्चा करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही, आगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर तारा संयोजन, किसकी बात कर रहे हैं? तारा योजक। अब तारा जब योजक है तो इसमें कोई तो चीज़ होगी तारा योजक में, ठीक है। लाइन वोल्टेज, साफ साफ लिखना, तारा योजक में लाइन वोल्टेज, ठीक है, VL, ठीक है। लाइन वोल्टेज को मतलब VL, ठीक है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, समझना बात को। यहाँ फेज वोल्टेज को क्या बोलेंगे? VP, ठीक है। फेज वोल्टेज से ऋण 3 गुना अधिक होती है, अधिक होता है। ये चीज आपको। अब ऋण 3 की अगर बात करें तो ऋण 3 का मतलब होता है यहाँ 1.732, ये वैल्यू होती है ऋण 3 का मतलब क्या होता है? 1.732। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ ऋण 3 गुना लिखे, ये भी लिख सकते हैं, इतने गुना भी लिखा जा सकता है। बात एक ही है, वैल्यू ही तो निकालना है, ठीक है। यही चीज़ है, बात समझने की फ़र्क है इतना सा कि ये इसमें और इसमें कोई भी खास अंतर नहीं है। अंतर नहीं है? हाँ भाई नहीं है, इसलिए हूबहू कॉपी कर देते हैं। देखिए आप भी कर दो, कैसे करोगे? ये चीज़ ले लिखिए, इसका इधर लिख देते हैं जब अंतर ही नहीं है तो। इसका मतलब यहाँ क्या लिख देते हैं? डेल्टा त्रिभुज योजक में, ठीक है। देखो त्रिभुज योजक में लाइन, यहाँ पर भी ध्यान रखना है योजक में, ठीक है। मैं लाइन वोल्टेज
मैं लाइन वोल्टेज, हाँ मैंने तो वोल्टेज नहीं लिखा, आपने लिख लिया क्या? क्या बदल दिया? करंट, केवल लाइन वोल्टेज, लाइन करंट को इसको क्या बोलते हैं? आई और एल। ठीक है, दो चीज़ आपको देखना, तो यहाँ पर भी लिखा लाइन वोल्टेज लिखा है और यहाँ पर क्या लिख दिया? लाइन करंट लिख दिया। ठीक है, लाइन फेज करंट, फेज करंट को ऐसे बोलेंगे आई, और फेज है तब भी फेज करंट। ठीक है, देखो यहाँ पर सेम है। एक्चुअल में हूबहू कंडीशन में आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है, देखो तारा योजक लाइन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होती है, से √3 गुना अधिक होती है, ये चीज़ भी आपको क्लियर समझ में आ गई कि भाई क्या चीज़ कहाँ पर कैसे होती है। ये चीज़ भी आपको √3 गुना का मतलब आप समझो, तो यहाँ पर अगर वही बात मैं लेता हूँ कि √3 गुना अगर आपसे कहा जाए तो क्या होगा? 1.732, राइट। अगर ये चीज़ लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। चलो, दोनों ही चीज़ों में मुझे किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही। अब मैं और आगे बताता हूँ इसी में अगला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर लिखिए तारा योजक में फेज, किसकी बात कर रहे हैं? फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से 1/√3 को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि 1/1.732, ये भी कह सकते हैं। या फिर इसको और ज़्यादा विस्तार से बदलना हो तो बदल सकते हो क्या? इसका इसमें भाग दो तो 5.33 कुछ ऐसा आएगा, गुना अधिक होते हैं, गुना अधिक होता है। थोड़ा मैंने ज़्यादा बता दिया, दुखी मत होना, है ना। वैसे ये चीज़ कोई बताता नहीं है, लेकिन आपको मैंने ये भी बता दिया। सॉरी, यहाँ 0 पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर देखना, ये सॉरी यहाँ ज़्यादा आ गया थोड़ा, 0.5, सॉरी यहाँ पर जो है ना गलत लिखा गया, 0.533 ऐसा गुना अधिक होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर √3 जब इसका यहाँ होगा तो इसमें भाग देंगे तो पॉइंट में आएगी ना, ये बात तो नेचुरली सोचना आपको। तो इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हो, इसका इसमें भाग दो, इसका यहाँ पर लिख दिया तो ये वैल्यू लिख दी मैंने, वैल्यू लिखने के बाद इसका भाग दिया तो यहाँ भाग देने पर कितना था, है ना, 0.533 गुना अधिक होता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कैसी कॉपी यहाँ कर दो, ऐसी कॉपी करना तो बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखना है त्रिभुज योजक में फेज, इसको तो मिटाता हूं मैं, फेज करंट, क्या लिख दिया मैंने? फेज करंट। देखो यहाँ जो लिखा है फेज वोल्टेज, मैंने लिख दिया यहाँ फेज करंट। लाइन वोल्टेज से, लाइन करंट से, वोल्टेज की जगह क्या आएगा यहाँ, ध्यान रखना, लाइन करंट से। ठीक है, लाइन करंट से। देखो जो भी चीज़ अपन लिख रहे हैं तो कॉपी लिख रहे हैं, कॉपी का मतलब जैसा के जैसा, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में क्लियरिफाई हो जाए। तो यहाँ लिखा तारा योजक में फेज वोल्टेज, यहाँ पर मैंने करंट लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया आपको वोल्टेज की जगह करंट से, सीधा से 1/, क्या लिखेंगे, 1/√3, वही 1/√3 के लिए तो वही आएगा, क्या आएगा, 1/√3 के लिए कितने, 1.732, और इसका आगे हल करते हैं तो कितना आता, 0 पॉइंट, कितना आएगा बोलो, 0.533 गुना अधिक होती है,
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान, अधिक होती है, धारा है इसलिए होती है, वोल्टेज है इसलिए होता है, इस लिंक और पुल लिंक का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं लाइन वोल्टेज के लिए, अगर मैं यूँ लिखूँ एक लाइन में तो ऐसे लिख सकते हैं लाइन वोल्टेज। अगर एक बात में लिखे एक ही लाइन में तो लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है, ई एल, यूँ भी लिख सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ई एल बराबर √3 EP, ठीक है। एक बार और लिख सकते हैं यहाँ फेज वोल्टेज, दोनों को ही लिख देता हूँ क्लियर हो जाए। फेज वोल्टेज बराबर, ठीक है, दो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है, एक तो क्या होता है लाइन वोल्टेज, एक है फेज वोल्टेज, और दोनों का ही अपन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा EP बराबर 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब यहाँ 1 की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, केवल इतना सा किया आएगा कि EL, ये आएगा, बस इतना सा परिवर्तन हुआ, बाकी और कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये कि ये सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी, बस क्या होगा कि इसमें कुछ बदलाव हो जाएगा। बदलाव में अगर बात करते हैं तो क्या बदलाव होगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दोनों चीज़ें अपने यहाँ पर ई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर VV लिखा, जब VV लिखा तो V के लिए वोल्टेज, E का मतलब होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, पोटेंशियल मतलब विभवांतर, और विभव मतलब वोल्टेज मतलब विभव, इन तीनों का मतलब वोल्ट ही होता है, ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कैसी चीज़ अपन और आगे भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिख देते हैं, देख सिर्फ इतना सा अंतर है, यहाँ जो चीज़ है एज इट इज चीज़ को अपन को परिवर्तन करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लाइन, देखो मैं वही बात बता रहा हूँ, लाइन, यहाँ वोल्टेज की जगह क्या आ जाएगा, करंट को अपन धारा भी बोल सकते हैं, लाइन धारा। यहाँ पर भी ऐसा कैसे आ जाएगा, देखो वो फेज, तो यहाँ पर बोलेंगे कला, और यहाँ जो है वोल्टेज की जगह क्या आएगा, धारा, कला धारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना इतना सा के अंतर, यहाँ EL है तो यहाँ I और L है, बराबर की जगह बराबर है। यहाँ EP है तो यहाँ पर क्या है, I और P है, बराबर की जगह बराबर है। यहाँ अगर बात करते हैं तो √3 है तो यहाँ पर भी √3 है, बात समझिए। यहाँ पर EP है तो EP की जगह यहाँ पर क्या आएगा, I और P है। यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ पर क्या EP, तो यहाँ पर EL है, क्या है EL की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर I और L आ जाएगा। अब आपको ये भी क्लियर हो गया, नीचे क्या आएगा, यहाँ √3 है तो √3 लिख दो। ये चीज़ भी आपको यहाँ क्लियर होना ही चाहिए, और जब ये चीज़ क्लियर है तो मुझे नहीं लगता है कि आगे कोई दिक्कत है। ये क्या बने हैं, ये दोनों के दोनों ही क्या जनरेट हुए अपने यहाँ, सूत्र। इधर इसमें दोनों के दोनों ही क्या जनरेट हुए, यहाँ सूत्र, फॉर्मूला, जिसको अपन व्यंजक कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यंजक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको सीधा पूछ लिया जाता है। इनमें से एक क्वेश्चंस एग्जाम में श्योर 101% आएगा, इसलिए ये मोस्ट नहीं है, वेरी मोस्ट है। आप देख सकते हो 2019 2020 में भी याद होगा आपको, जो भी पेपर हुए हैं यहाँ आप देख सकते हो। कोई भी चीज़ आप देखो, जैसे DMR से ले लो, DRDO ले लो, भेल ले लो, सेल ले लो, कभी न कभी किसी भी एग्जाम में अक्सर इनमें से या इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ये पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं। इस तरह से अगर आप एक एक चीज़ को क्लियर करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको कोई दिक्कत हो पाएगी। बोलो क्या ख्याल है, समझ में आया क्या, आया? तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब अपन फिर इसके बाद अपन क्या न्यूमेरिकल करा दें। एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जिससे कि आपको फिर न्यूमेरिकल करा सको। उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा, और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं इसको, समझना, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक एक चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, और क्लियर भी होगा। मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ इसके लिए, देखिएगा, चाहे कोई सा भी हो, यहाँ स्टार हो या डेल्टा हो, इसमें एक चीज़ और लिखा देता हूँ जो कि आपके काम की है, वो है शक्ति। अगर मैं बात करता हूँ पावर की, यहाँ पर तो पावर बराबर की अगर बात की जाए तो P जो कंडीशन होगी तो इसमें होगा √3, क्या होगा, √3, और यहाँ P बराबर क्या होता है, VI, P बराबर क्या होगा, V और I, राइट, ये होगा ना। तो यहाँ पर लाइन में, और यहाँ लाइन वोल्टेज और
लाइन धारा। अब दोनों के बीच डॉट का मतलब गुणज होता है, और यहाँ जब AC है तो क्या होगा, cos पाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो देख रहे हो ये क्या है, आपका शक्ति वाला फॉर्मूला। इसके लिए भी सेम यही आएगा, P बराबर क्या होगा, VI क्या होगा, P बराबर क्या होगा, आपको तो पता ही है VI यही होगा ना, ठीक है। और जब AC है तो उसके लिए क्या होगा, cos पाई। लेकिन यहाँ पर √3 क्यों लग गया, क्योंकि 3 फेज है तो इसलिए यहाँ पर √3 लग गया। तो ये इतना सा अंतर है, बाकी तो वही सेम ही चीज है। तो इसको भी आप उतार लेना, ठीक है ना, उतार लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लिख लिया ना। चलो आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब आपको मैंने विस्तार से बता दिया, लेकिन इसमें से सवाल आते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल। साधारण तो प्रत्येक लाइन में से कोई सा बन जाता, गारंटी है मेरी 1 से 2 सवाल अगर ये आज के चैप्टर में न पुटअप होना आपका कोई से भी एग्जाम में, तो इस बात का मैं लिख करके दे सकता हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप देखिएगा आगे। अब न्यूमेरिकल का जो प्रश्न उठता है कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और एग्जाम में जब आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं तो यार बड़ा तकलीफ हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये समझ में कैसे नहीं आया, क्या सर ने नहीं पढ़ाया। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ देखिएगा उससे समझते हैं। देखिएगा यहाँ अगर बात करते हैं तो सूत्र लिख लेते हैं पहले। तो सूत्र में आपकी पहली कंडीशन तो एक तो ये आ जाएगी जो मैं आपको बताता हूँ। तो EL क्या होता है, देखिएगा मैं दोनों चीज़ों को आपको यहाँ विस्तार से इसलिए बताऊँगा कि क्यों क्लियर करना है। EL बराबर जो होता है आपका √3, और यहाँ पर आ जाएगा EP, ठीक है। ये आपका पहला वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ऐसा कैसे यहाँ पर भी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला अगर व्यंजक की बात करते हैं, यहाँ व्यंजक आएगा, क्या आएगा, व्यंजक बोलो या सूत्र बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मैं इसलिए डिफिकल्ट लिखता हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना आए। यहाँ IL बराबर आ जाएगा √3 की जगह तो √3, और यहाँ पर EP की जगह यहाँ पर IP आ जाएगा। बस सेम कॉपी करना आपको इधर का इधर। अच्छा, जब 2 फॉर्मूले हैं तो दोनों ही लिखा जाए, राइट। एक फॉर्मूला ये रहा जो आप देख रहे हो, तो एक होता है EP, आपके सामने है ऑलरेडी। मैं यहाँ ये क्यों लिख रहा हूँ इसकी भी वजह आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ही अपने यहाँ इनमें से कोई फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सूत्र बनेंगे। तो आप कहोगे सर वो कैसे बनते हैं, इस पर भी वेरीफाई हो जाए। तो इसमें देखिएगा सेम कंडीशन आपका ये नंबर 2 का जो है फॉर्मूला, ये नंबर 2 पे मैंने ये लिख दिया, तो नंबर 2 पे ये यहाँ से उठा कर लिख दो। क्या लिखोगे, EP बोलो बोलो बोलो, IL बोलो, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आता है √3। जब ये है तो 2 फॉर्मूले अपने पास बन गए। नीचे वाला तो पावर का अपन यूज नहीं ले रहे, ठीक है। अब 2 फॉर्मूले अपने सामने जब फेस है तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें से भी आपको मैं बता देता हूँ। कोई न कोई बार कोई न कोई सा क्वेश्चन पूछा गया, उसका पैटर्न बदला है, तरीके बदले हैं, लेकिन क्वेश्चन हर बार पूछा गया एक नई पहल के साथ में। और आज मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 95% इन्हीं में से पुटअप होगा, ये दावा है मेरा, या हुआ है, या तो होगा या हुआ है। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत, 95% इन्हीं में से पुटअप हुआ या होने की संभावना या हुआ है, ऐसी चीज़ आपको बताता हूँ। तो 10 बार 20 बार आया, इसलिए मैं आपको ये नहीं लिखूंगा कि सन में क्या कब आया कैसे आया, न्यूमेरिकल सवाल है। देखिए सबसे पहले मैं इसके बात करता हूँ। यहाँ इसकी का मतलब यहाँ ये है कि अपन स्टार वाले की बात करते हैं, स्टार से कैसे, फिर अपन डेल्टा पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ दोनों को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी तारा योजक संयोजन, इस योजक में फेज वोल्टेज, फेज विभव, फेज वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है, तो लाइन विभव की गणना कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन है। अभी 10 बार आ गया होगा, तो इसलिए मैं आपको इसको पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा, ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं पहले इसको बताता हूँ एक्चुअल में इसमें क्या क्या गिवन है। तो दिया गया है, तो यहाँ पर तारा योजक में कितना मान, किसका, फेज वोल्टेज। जब फेज वोल्टेज दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। यहाँ जो दिया है ये EP दिया है, तो EP का मान कितना दिया गया है, यहाँ E और P बराबर दिया हुआ 220
220 वोल्टेज। ठीक है, तो ईपी दिया हो तो फॉर्मूला भी इस बेसिस पे लग जाएगा। इसका मतलब ईएल क्या करना है, अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। और जब ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ईएल बराबर क्या होगा, √3 क्या होगा, √3। यहाँ पर डॉट का मतलब गुणा होता है और यहाँ डॉट जो लगे थे, ठीक है, यहाँ पर ईपी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको ये भी याद होना चाहिए, अगर ज्ञात नहीं है तो ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ √3 का मतलब कितना होता है, 1.732। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो आपको क्लियर कर देता हूँ। अब क्या करते हैं अपन, EL की जगह EL लिख देते हैं, √3 की जगह √3 लिख देते हैं, इनटू की जगह यहाँ IP की जगह यहाँ जो लिखा EP की जगह क्या लिख देते हैं, 220। आपको भी कुछ ऐसे ही करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा दिया है वैसा कि वैसे ही कर देना। ठीक है, जब 220 से आपने गुणा किया है तो यहाँ पर आपको तो गुणा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना है, तो वही सेम स्टेप आपका यहाँ पर EL तो चल ही रहा, √3 का वैल्यू कितना 1.732 इंटू कितना है यहाँ पर 220, तो 220 ये बाप के ला जाएगा। अब आपको इससे गुणा करना है, तो गुणा करने की बात आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ जो रूट को अपन बदला तो ये कन्वर्ट कर दिया, और रूट को बदलते ही कन्वर्ट करते अपने पास जो आता है गुणा करने पर वो कितना आ जाता है। ठीक है, तो बराबर करो इसको गुणा, बोलो 381.04 वोल्टेज के आएगा, कितना आएगा, ये आएगा ना, देखो गुणा करके देख लो, जोड़ भाई गुणा भाग तो आप कर ही लोगे ना। तो 381.04, इसमें आंसर में ये नहीं था, वहां ऑप्शन में सबसे समस्या ही नहीं है, ये तो आपने पूरा कर दिया ईमानदारी पूर्वक, लेकिन ऑप्शन भी नहीं था वहां पर। आपके जो ऑप्शन में दिया था वो था, देखिएगा ऑप्शन में जो था वहां पर अलग अलग चीजें दी गई थी। मैं ऑप्शन भी बता देता हूं आपको जिससे कि और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ ऑप्शन के आधार पर आपको क्लियर करना, 300 वोल्ट, ठीक है, बी ऑप्शन भी क्लियर कर लो जिससे कि आपको डाउट ही नहीं रही। ठीक है, ठीक है, 220 वोल्ट। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर ध्यान देना, 400 वोल्ट, कोई भी ऐसे। अब जब ऐसे ऑप्शन आएगा तो क्या करेगा, तो आपको देखो 380 पॉइंट कुछ ऊपर, मतलब लगभग कितना आ रहा, 400। तो लगभग अगर केस आता है ऐसा, तो लगभग की कंडीशन में आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप की कंडीशन अगर आती है तो आपको सोच समझ के आंसर देना होता है। मैं एक ऐसा बताऊंगा जो निम्न में बह जाएगा, तो दोनों चीजों को क्लियर कर लेते, इस तरह से आपके क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, फिर मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा यही कर देता हूँ। चलो दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी लिखिएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में भी सेम लैंग्वेज देता हूँ मैं। ठीक है, सेम लैंग्वेज किसी लिख देता हूँ, किसी तारा योजक में, ठीक है, यहां कुछ चीज बदल जाएगी। तारा योजक में लाइन वोल्टेज, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज का मान 440 वोल्ट है। ठीक है, 440 वोल्ट हैं। तो अब यहाँ पर 440 वोल्टेज है, यहाँ पर लाइन वोल्टेज का मान, यहाँ पर ध्यान, सॉरी यहाँ दोनों जगह जो है यहाँ एल आएगा, सॉरी यहाँ पर एल आएगा ना, क्योंकि दोनों जगह सेम तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो लाइन वोल्टेज का मान दिया गया है, तो फेज वोल्टेज का मान बताइए, वोल्टेज का मान बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें क्या क्या चीजें दी गई आपको, सबसे पहले जो दी गई है यहाँ पर ये निकालो, ये दिया गया। अब ये क्या है, V और L, आपको क्या है 440 क्या दिया है और ठीक है, इसमें कोई दिमाग ना लगाना। इसके बाद आपके पास क्या ज्ञात करना है, यहाँ V की जगह E भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना इस चीज को, तो मैं यहाँ V लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है EL। अब इसको अपनी यहाँ कंफ्यूजन न रहे आपको, चलो मैं आपको यहाँ ई भी लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा आगे, ई पी आपको क्या करा रहा, ज्ञात, ई पी ज्ञात करा रहा। तो अब ऐसे केसेज में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है। ई पी बराबर क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ देखो, ई पी बराबर क्या लिखा है, ई एल लिखा हुआ है, देखो 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 कहीं कहीं, ई एल बटे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो √3, देखो कहीं है ऐसा कैसे,
ये चीज़ है। तो यहाँ से उठा करके मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। अब कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो वैल्यू पुटअप करने के लिए ई पी को तो पी रख दो, बराबर की जगह बराबर ई एल की वैल्यू कितनी है, ई एल की वैल्यू है 440। तो यहाँ 440 लिख दो, बटे में कितना है, √3 है, √3 लिख दो। अगर आपको ये भी राशि नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, अब आपको 440 में क्या कर दोगे आप बताओ। हाँ, रूट का तो नहीं दोगे, तो रूट का मान आपको पता होना चाहिए 732 √3 का। अब इसका इसमें भाग दो तब जाकर के इसका आंसर आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आता है 254.04 वोल्टेज, ये आंसर आ जाता। लेकिन ये भी उसमें आंसर नहीं था, ऐसी की ऐसी सेम स्टेप थी आंसर की, इसी तरह से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, तो ऐसी क्लियरिटी होना चाहिए। तो यहाँ अगर लगभग का केस आता है तो लगभग का केस यहाँ पर आपके सामने रखेगा 200 वोल्ट का। कितना, ये क्वेश्चन में देखना है। आप समझो कि बराबर वैल्यू आए है कि यार ये 12 ये आई नहीं रहा, तो ये आंसर होगा। जो आंसर होगा वो कितना होगा, 200 वोल्ट, सॉरी 250 वोल्ट। ये कितना 54 आया ना, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट लगभग में आपका आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको देखना होगा और इसी तरह से क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। अब ये तो थे किस में थे, सारे के सारे केवल और केवल स्टार में। क्या डेल्टा में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल, जब स्टार में बनते हैं तो डेल्टा में बनते हैं। मैं ये पैटर्न बता रहा हूँ आपको, इनमें से आएगा, मैं बता रहा हूँ, दावा है इनमें से आता है, इसी तरह से आता। यहाँ तक की संख्या भी ये उठ आती है। आपको मैं और बताता हूँ, जिसमें से 50% तो आपकी संख्या भी उठ आ जाएगी। तो चैलेंज है ये मेरा आपको। क्या तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इस पर भी ध्यान देते हैं। देखिएगा, मैं आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर करके बताता हूँ कैसे है। देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी त्रिभुज योजक में, किसकी बात करें, त्रिभुज योजक में लाइन वोल्टेज का मान 440 वोल्ट है। ठीक है, लाइन वोल्टेज का मान 440 वोल्ट है एवं फेज करंट का मान 10 एम्पियर। देखना आप, क्लियर लिख रहा हूं मैं, 10 एम्पियर है। तो फेज वोल्टेज एवं लाइन करंट का मान ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, मान ज्ञात करो। ठीक है, दो क्वेश्चन छुपे हुए इसमें, ये बात आपको ध्यान रखना। इसमें एक नहीं है, दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है, तो मान ज्ञात कीजिए। तो दो चीजें हैं। अब इसमें आपको एक तो पहला नंबर पर तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। कैसे नहीं, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था आपको तो नोट करके लिखाया था, याद हो तो आपको क्या लिखाया था। यहाँ पर देखो लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं फेज वोल्टेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये फेज वोल्टेज इसने पूछा, तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होते हैं, तो इसका आंसर तो यहीं मिल जाएगा। आपको पता है फेज वोल्टेज का मान कितना, यहाँ पर लाइन वोल्टेज का मान कितना दिया है, 440। तो 440 बराबर कितना है, फेज वोल्टेज कितना आएगा, 440। जब बराबर है तो बराबर है, और यहाँ यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, ये लीजिएगा आंसर। तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की, दूसरा नंबर का जो है उसमें थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। दूसरा इसमें दिया है एक करंट का मान, लाइन में यहाँ करंट दिया, फेज करंट दिया, तो इसका मतलब ये चीज तो मिल गई अपन को। यहाँ पर पूछा क्या है, लाइन करंट, ये चीज पूछी है, तो यहाँ पर क्या पूछा, लाइन करंट, ये चीज है। तो इसका मतलब IL बराबर, ठीक है, आपको देखना, इसका मतलब IL बराबर क्या होना, IL बराबर √3 और इंटू, ये डॉट की जगह इंटू IP, डॉट का मतलब इंटू होता है। ठीक है, अब आपको तो पता है कि √3 बराबर अच्छी तरह से 1.732। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, IL की जगह IL बराबर कितना है, √3 की जगह कितना आ जाएगा, 1.732 इंटू यहाँ IP कितना दिया है, IP कहाँ रहा, ये रहा, ये 10 एम्पियर।
है ना, आईपी यहाँ पर ठीक है 10 एम्पेयर कितना दिया 10 एम्पेयर, तो 10 को इससे गुणा कर दो। अब कुछ भी नहीं करना आपको, तो करना क्या है, जब यहाँ पर कुछ करना ही नहीं तो गुणा करो। तो इसमें सीधा सीधा जब यहाँ पर पॉइंट लगाओ तो इधर ये 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17.32 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ये जो इसको 0 हटाया तो यहाँ पॉइंट लग गया 17.32 आ गया, और ये क्या आ गया आपके एम्पियर, ये आंसर आ गया। तो दूसरा आंसर ये हो गया। तो पहला आंसर तो ये था आपका 440 और दूसरा आंसर आपका 17.32 आ गया। तो ये चीज़ है। अब आपके लगभग में अगर पूछा जाए, लगभग में पूछा जाए तो इसमें 2 स्टेप है। वहाँ ऑप्शन के अनुसार देखना कि 20 भी हो सकता है और क्या हो सकता है यहाँ पर जो 15 भी हो सकता है। तो कौन सा होगा 17, 18, 19, 20, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑप्शन इस टाइप के आगे कि देखिएगा, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, इसमें सोचना है, ठीक है। 10 एम्पियर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देता हो 15 एम्पियर, ठीक है, 20 एम्पियर और 5 एम्पियर। अब आपको देखना है इसमें ऑप्शन के अनुसार चूज करो, बताओ क्या होगा, क्या होगा। बड़ी तकलीफ का विषय है ये, आपको समझना है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार चूज करोगे आप। अब आप देखो कि इधर देखते हैं तो 17-20 के भी करीब जा रहा 17.32, इधर देखते हैं तो 15 के भी करीब रहा। तो 15 में तो 16, 17 ढाई जोड़ा लगभग तो उसमें कवर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए 20 में पहुंचाते तो कितना जोड़ा, 17, 18, 19 और 20, तो लगभग देखिएगा यहाँ जो ज्यादा पास में जिसके आ रहा है वो है 15 के। तो आंसर कौन सा होगा 15। ऐसे आपको आंसर चूज करना। तो लगभग की कंडीशन देता ना कि ये ऑप्शन में आएगा आंसर, ऑप्शन में ये आएगा, ये आएगा। अब ऐसे में बच्चों के लिए बहुत तकलीफ होती है, और इसी स्थिति से मैं आपको यहाँ पर चाहता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी अपन आगे और चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा। अपन इस पर और परिचर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही विस्तार से एक चीज़ आपको क्लियरफाई बता दी मैंने। अब आपको लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, पढ़ते रहना, क्योंकि कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं। इसीलिए तो कहते हैं, किसी महापुरुष ने कहा कि हर दिए तले अंधेरा होता है, हर दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। दोस्तों, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देख करके, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देख करके, पर हर मुश्किल के पीछे एक सफलता का सवेरा होता है, पर हर मुश्किल के पीछे एक सफलता का सवेरा होता है। तो उम्मीद है आपके जीवन में भी ज़रूर सफलता का सवेरा आएगा, पर इसके लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इन सभी चीज़ों के साथ में आपको ये वीडियो बहुत से बहुत ज़्यादा 10, 15 फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट इस वीडियोज़ का लाभ उठा सके। उम्मीद आप मेरी बातों को फॉलो ज़रूर कर रहे होंगे और इस वीडियो का लाभ उठा रहे होंगे, अपने दोस्तों को जरूर इसके लिए बता रहे होंगे। नए दोस्त बेल बटन को बराबर दबा करके पल पल के अपडेट ले रहे होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो घंटी बजाना कोई भी ना भूले, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि यकीन मानिए आपका इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आपके भाइयों का कई तरह से इसमें क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। तो इन लाभ के लिए उनको भेजिए। और जो नए दोस्त हैं, क्या हो सके तो वो बुक्स ले लीजिएगा, हो सके तो वो ऑनलाइन वीडियो कोर्स ले लीजिएगा पूरा का पूरा। और जो भी आपको और इसके अलावा भी चाहिए, जैसे टेस्ट सीरीज है और इसके अलावा PDF है, ई बुक है, इन सभी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफलाइन ऑनलाइन लाइब्रेरी, गारंटी बेच, सामान्य बेच और टेस्ट सीरीज बेच भी उपलब्ध है। फाउंडेशन बेच सहित सभी प्रकार के बेच भी उपलब्ध है। आप सभी इस प्रकार के वीडियोज़ को बार बार देखो, शेयर करो। उम्मीद है इस प्रकार के वीडियो को आप पल पल देखते रहेंगे और शेयर करोगे। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।